नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो के बारे में, जो कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर है जिससे आप किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल्स और लिक्विडिटी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या फिर फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। यह आपको बताता है कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग डेटर्स को पे करने के लिए कितनी जल्दी कैश अरेंज कर सकती है बिना अपनी इन्वेंट्री को सेल किए हुए। इसका फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसमें से इन्वेंट्री को बाहर रखा जाता है क्योंकि इससे कैश में बदलने के लिए समय लगता है। क्विक रेशियो को समझने के लिए इसके कंपोनेंट्स को जानना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री घटाकर जो भी बचा हुआ होता है वो हम सब कंसीडर करते हैं, चाहे वो कैश हो, आपका अकाउंट रिसीवेबल हो, मार्केट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, जिसमें से बेसिकली आपका करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा के जितना भी बचा हुआ करंट एसेट्स है वो आपका क्विक एसेट होता है। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़, इसमें वो खर्चे आते हैं जो अगले 12 महीने के अंदर चुकाने हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। क्विक रेशियो लिक्विडिटी को सही असेसमेंट करने का एक परफेक्ट तरीका है। यह बताता है कि कंपनी की अब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी लायबिलिटीज़ को बिना इन्वेंट्री बेचे लोन रिपे करने में कितनी एबल है या नहीं है। इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए यह एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आइडियल क्विक रेशियो 1:1 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास ₹1 की लायबिलिटी के लिए ₹1 की लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है। अगर क्विक रेशियो 1 से कम होती है तो ये आपका इंडिकेटर है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को में वीक हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपनी क्विक एसेट्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। क्विक रेशियो और करंट रेशियो में डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है। करंट रेशियो में इन्वेंट्री और बाकी एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि क्विक रेशियो एनालाइज करने के लिए इन्वेंट्री को बाहर रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ वो करंट एसेट्स ली जाती है जिनको हम जल्दी ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री को कभी कभार कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको बाहर रखा जाता है। इसलिए क्विक रेशियो लिक्विडिटी का असेसमेंट करने के लिए सबसे एक्यूरेट तरीका है। अब एक इन्वेस्टर क्विक रेशियो को कैसे यूज़ कर सकता है? इन्वेस्टर के लिए क्विक रेशियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह रेशियो 1 से कम है तो यह इंडिकेट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकती है। अगर रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपना कैश सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। रेशियो को कंपनी के इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। अलग अलग इंडस्ट्री में रेशियो का आइडियल लेवल अलग अलग होता है। तो दोस्तों, क्विक रेशियो किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को समझने का एक इम्पोर्टेंट मेथड है। यह इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सही असेसमेंट करने में हेल्प करता है। इसे अगर बाकी फाइनेंशियल रेशियोज़ के साथ मिलकर यूज़ करें तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं।